नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं फिर हाजिर हूँ एक नया कंटेंट लेकर। आज मैं इस वीडियो में आपको राजा कृष्णदेवराय के बारे में, उनकी पूरी जीवनी के बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आइए जानते हैं राजा कृष्णदेवराय के बारे में। तो कृष्णदेवराय का जन्म 16 फरवरी 1471 में हम्पी कर्नाटक में हुआ था। उनको आंध्र भोज, आंध्र पितामह और अभिनव भोज की उपाधि दी गई थी। राजा कृष्णदेवराय 16वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के एक विजयनगर राज्य के शासक थे। जिस तरह शिवाजी महाराज पृथ्वीराज राज चौहान थे, उसी प्रकार महाबलशाली योद्धा कृष्णदेवराय थे। उनकी ख्याति उत्तर के चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, स्कंदगुप्त और महाराजा भोज के समान है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में महाबलशाली कृष्णदेवराय जी को तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया था। अब आइए जानते हैं कृष्णदेवराय के प्रारंभिक जीवन के बारे में। राजा कृष्णदेवराय ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे। उन्होंने ईस्वी वर्ष 1509 से 1529 तक शासन किया और संगम वंश के शासक कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत की सबसे बड़ी सामरिक शक्ति के रूप में उभरा। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज, आंध्र पितामह और अभिनव भोज उपाधियां धारण की थी। मुगल सम्राट अकबर ने कृष्णदेवराय के जीवन से बहुत कुछ सीख लेकर अनुसरण किया था और कृष्णदेवराय की मृत्यु 1529 में जहर दिए जाने के बाद बीमार पड़ने के कारण हुई थी। तो आइए जानते हैं सेना नायक के बेटे से बने गए राजकुमार। तुगलक वंश के शासक मोहम्मद तुगलक के शासनकाल 1324 से 1351 के अंतिम समय उसकी गलत नीतियों की वजह से पूरे राज्य में अस्त व्यवस्था फैल गई। इसका दक्षिण के राजाओं ने खूब फायदा उठाया और उन्होंने अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसी दौरान हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इस राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेवराय थे। महान राजा कृष्णदेवराय का जन्म 16 फरवरी 1471 में कर्नाटक में हम्पी में हुआ था। उनके पिता थे तुलु नरस नायक। उनके पिता सालू वंश के एक सेना नायक थे। नरस नायक सालू वंश के दूसरे और अंतिम शासक इमांडी नरसिंह के संरक्षक थे। अल्पायु इमांडी नरसिंह को कैदी बनाकर उनके पिता ने 451 में विजयनगर की बागडोर ली थी। पिता के राजा बनते ही कृष्णदेव की किस्मत ही बदल गई। पल भर में उनकी जिंदगी एक सेना नायक के बेटे से राजा के बेटे में बदल गई। हर सुविधा उनके पास आ गई। एक आलीशान जिंदगी वह व्यतीत करने लगे। हालांकि तभी उनके ऊपर बुरी किस्मत के बादल मंडराने लगे। उनके पिता को राज संभाले ज़्यादा वक्त हुआ नहीं था कि उनकी मौत हो गई। पिता के मौत के बाद राज्य बिखरने लगा। ऐसी स्थिति में कृष्णदेव के बड़े भाई आदि गद्दी संभालने के लिए गए। अब आइए जानते हैं कृष्णदेवराय के शासनकाल के बारे में। तो 1509 से 1529 तक कृष्णदेवराय का शासनकाल था। इस समय उनके पूर्वजों ने एक इस साम्राज्य की नींव रखी जिसे विजयनगर का नाम दिया गया। विजयनगर का अर्थ है जीत का शहर। इस राज्य की राजधानी का नाम डम्पी और हम्पी था। हम्पी के मंदिरों और महलों की हालत को देखकर उसके भव्य होने का पता लगाया जाता है। ऐसे महलों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल कर दिया है। जैसे आज के समय में न्यूयॉर्क, हांगकांग और दुबई विश्व व्यापार और आधुनिकता के प्रमाण बताया जाता है, वैसे ही उस समय में हम्पी का समय हुआ करता था। भारत के इतिहास में मध्यकाल में दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य को उसी तरह की प्रतिष्ठा प्राप्त थी जैसे कि प्राचीन काल में उज्जैनी, मगध या थानेश्वर के राज्य को प्राप्त हुआ करती थी। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के महान शासकों में से वो एक थे। संगम वंश के शासक कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत की सबसे बड़ी सामरिक शक्ति के रूप में उभरा। अब आइए जानते हैं कृष्णदेवराय का राज्याभिषेक। कृष्णदेवराय से पहले उनके बड़े भाई वहां की राजगद्दी संभाले हुए थे। उनका नाम नरसिंह था और 1505 से 1509 ईस्वी तक उनके बड़े भाई ने वहां की बागडोर संभाली। और कुछ लोगों का मानना है कि नरसिंह 1510 ईस्वी तक तो विजयनगर की गद्दी पर ही बैठे थे, परंतु 40 वर्ष की उम्र में उन्हें किसी अज्ञात बीमारी ने घेर लिया और 1509 ईस्वी में वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। वीर नरसिंह का देहांत होने के बाद 8 अगस्त 1509 को कृष्णदेवराय का विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर राज तिलक किया गया था। अवंतिका जनपद के महान राजा विक्रमादित्य ने नवरत्न रखने की परंपरा की शुरुआत की थी। इस परंपरा का अनुसरण कई राजाओं ने किया। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु सहित साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है।
कृष्णदेवराय के दरबारी का नाम अलसिन पेडना, तेनालीराम रामकृष्ण, नंदीतिम्मन, यादयज्ञी मल्लन, गुरजुटी, भट्टमूर्ति, जिंगली रत्न और अच्युल राजू रामचंद्र थे। अब आइए जानते हैं कृष्णदेवराय का साहित्य में योगदान। कृष्णदेवराय कन्नड़ भाषी क्षेत्र में जन्मे ऐसे महान राजा थे जिनकी मुख्य साहित्यिक रचना तेलुगु भाषा में थी। कृष्णदेवराय तेलुगु साहित्य के महान विद्वान थे। उन्होंने तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना की थी। उनकी ये रचना तेलुगु के 5 महाकाव्यों में से एक है। कृष्णदेवराय ने संस्कृत भाषा में नाटक जामवती कल्याणम और उषा परिणय की रचना की थी। अब आइए जानते हैं कृष्णदेवराय के दरबार के अष्टदिग्गज कवि। महान एवं कुशल प्रशासक श्री राजा कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 महान कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज के रूप में माना जाता है। अष्टदिग्गज कवियों में प्रमुख अलसानी पेद्दन को तेलुगु कविता के पितामह की उपाधि दी गई थी। अष्टदिग्गजों में दूसरे महान कवि नंदीतिम्मन थे जिन्होंने पारिजात हरण की रचना की थी। तीसरे कवि थे भट्टमूर्ति, चौथे कवि दुर्जटी, 5वें कवि माध्यगरी मल्लन, 6ठे कवि अच्चल राजू रामचंद्र, 7वें कवि पिंगली सूरत्र और 8वें कवि मुक्कू तिरुल राय थे। अब आइए जानते हैं कृष्णदेवराय जी के पुर्तगालियों के साथ संबंध कैसे थे। इतिहास के महान शासकों में कृष्णदेवराय जी ने एक समझौते के तहत पुर्तगालियों के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया था। दरअसल उस दौरान अरब एवं फारस होने वाले घोड़े के व्यापार पर पुर्तगालियों का पूरा अधिकार था। इसलिए कृष्णदेवराय जी ने अपनी समझदारी के साथ पुर्तगाली शासक अल्बुकर्क के साथ संधि कर ली ताकि वे बिना किसी रुकावट के व्यापार कर सके। पुर्तगालियों के साथ श्री कृष्णदेवराय जी की संधि के मुताबिक पुर्तगाली अपने घोड़ों को सिर्फ विजयनगर में भी बेचने के लिए तैयार था। वही कृष्णदेवराय जी ने पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने के लिए एक शर्त पर किला बनाने की अनुमति दी कि वे मुस्लिमों से गोवा छीन लेंगे। पिता की मौत के बाद बड़े भाई नरसिंह को राजगद्दी मिली। उन्होंने 1505 से लेकर 1509 तक उन्होंने फिर संभाला था। बेहद विपरीत हालत में राज्य की बागडोर कृष्णदेवराय ने अपने हाथ में ली और 1509 में वो राजगद्दी पर बैठे थे। अब आइए जानते हैं कृष्णदेवराय की किस्मत में कुछ और ही था। राज्य की बागडोर हाथों में लेते ही उन्होंने राज्य में फैले विद्रोह को शांत किया और अपने राज्य की सीमा को मजबूत किया। वो बहुत ही शांति और सूझबूझ से अपने फैसले लेते थे। कहते थे कि वह कभी भी सिर्फ अपना हित नहीं देखते थे, वह हमेशा एक बीच का रास्ता निकालते थे ताकि हर किसी का भला उससे हो। यह भी एक कारण माना जाता है कि कृष्णदेव को एक महान राजा कहा जाता है। उन्होंने उस समय अपने राज्य को संभाला जब वह पूरी तरह से टूटने की कगार पर थे। जो नामुमकिन सा लग रहा था उसे उन्होंने पूरा करके दिखाया। इसके बाद उन्होंने अपना शासन शुरू किया। कृष्णदेवराय जी के इतिहास के एक महान शासक थे जिनकी तुलना महान सम्राट अशोक और विक्रमादित्य से की जाती है। उन्होंने अपने काल में न सिर्फ कला साहित्य को बढ़ावा दिया बल्कि स्थापत्य कला एवं वास्तुकला के भी शानदार नमूने पेश किए। उन्होंने कई खंडरों में तब्दील मंदिरों का फिर से जीर्णोद्धार करवाया और विजयनगर वास्तुकला का एक शानदार नमूना पेश किया। उन्होंने राजमहेंद्रपुरम, अन्नतपुर, राजगोपुरम, रामेश्वरम समेत कई मंदिरों का उन्होंने निर्माण करवाया था। इसके अलावा उन्होंने कई जर्जर और बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया और कृष्णदेवराय जी ने अपने शासनकाल में कई नहरों का निर्माण भी करवाया और पुर्तगालियों के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध स्थापित किए। इसके साथ ही उन्होंने अपने शासनकाल में विवाह कर जैसे कई गैर जरूरी करों को उन्होंने खत्म कर दिया। कृष्णदेवराय जी एक बेहद बुद्धिमान एवं प्रतिभाशाली राजा थे जिनके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य एक समृद्ध, संपन्न और एक शक्तिशाली राज्य बना। उस समय यह हर दूसरे साम्राज्य के लिए एक आदर्श साम्राज्य था। कृष्णदेवराय जी के शासनकाल के समय उनके साम्राज्य के सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त थे। इसके साथ ही उस दौरान नागरिक की शिक्षा एवं स्वास्थ्य अन्य सेवाओं का भी ध्यान रखा जाता था। इसके अलावा उनके शासनकाल में कला और साहित्य को भी काफ़ी बढ़ावा दिया गया। इसके लिए उनके काल को स्वर्ण युग के रूप में देखा गया। दरअसल कृष्णदेवराय जी के शासन के समय कई भाषाओं में साहित्य भी काफ़ी फला फूला था। यही नहीं, उनके राज्य में तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, तमिल समेत कई कवियों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। आपको बता दें कि अष्टदिग्गज 8 महान कवि उनके मुख्य दरबारी थे। काव्य, कविता और साहित्य के साथ साथ कृष्णदेवराय जी संगीत के भी महान संरक्षक थे। आपको बता दें कि उनके दरबार में तेनालीराम जैसे महान संगीतकार मौजूद थे। यही नहीं, उनका राज्य कला और वास्तुकला से समृद्ध राज्य था। कृष्णदेवराय जी के शासन
काल के समय ही हम्पी में प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी और हजारा मंदिर का निर्माण करवाया था। कई मंदिरों के अलावा यहाँ पर कई अन्य वास्तुकला और विजयनगर शैली के शानदार नमूने भी स्थापित किए हैं। कृष्णदेवराय जी ने अपने शासनकाल में कई युद्ध में जीत हासिल की और अपने युद्ध और रण कौशल का परिचय दिया। आपको बता दें कि उन्होंने पहले डेक्कन में सफलता हासिल की और फिर उड़ीसा के गजपति जागीरदार राजाओं पर जीत हासिल कर कावेरी नदी के गंगा राजा को हराया और अजय जल दुर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में उन्होंने कामयाबी हासिल की। कृष्णदेवराय जी ने अपने शासनकाल के दौरान अपने बड़े भाई वीर नीर सिंह जी के किए गए वचन के अनुसार कोंडवीड उड़ीसा और रायपुर राज्य को अपनी शक्ति से अधीन कर लिया था। एक अच्छे राजा की हर निशानी कृष्णदेवराय में मौजूद थी। सेना नायक के पुत्र होने की वजह से उन्हें युद्ध की समझ अच्छे से थी। इसी वजह से उन्हें जंग में हराना काफ़ी मुश्किल था। माना जाता है कि अपने 21 वर्ष के शासन के दौरान उन्होंने 14 युद्ध लड़े। इसी दौरान उन्होंने सभी युद्धों में जीत हासिल की। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बता दिया था। कृष्णदेवराय के शासन में हर कोई उनसे प्रभावित था। कृष्णदेवराय न केवल एक योद्धा था बल्कि एक विद्वान भी थे। उन्होंने तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्यद या विषुववृत्तीय की रचना की। ये बेहद हैरान कर देने वाली बात है कि लेकिन उनकी ये रचना तेलुगु के 5 महाकाव्यों में से एक है। तेलुगु के अलावा कृष्णदेवराय ने संस्कृत भाषा में एक नाटक जामवती कल्याण को भी लिखा था। और इतिहास के सबसे अधिक शक्तिशाली राजा कृष्णदेवराय जी 1529 ईस्वी में दुनिया को छोड़कर चले गए। कुछ इतिहासकार उनकी मौत की वजह किसी अज्ञात बीमारी को मानते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार कृष्णदेवराय जी की मौत का कारण पुत्र विलाप मानते हैं। दरअसल राजा के इकलौते पुत्र तिरुमल राय जी एक राजनैतिक षड्यंत्र के तहत हत्या कर दी गई थी। हालांकि उनकी मौत के बाद 1530 में विजयनगर साम्राज्य की राजगद्दी पर अच्युत राय बैठा। फिर 1542 में उनके राज्य की कमान सदाशिवराव ने संभाली। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में बात की कृष्णदेवराय के बारे में। तो मुझे उम्मीद है ये आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।